इस फोटो में आपको सबसे अच्छा कौन लग रहा है? ट्रेसिंग वाइज, अपीयरेंस वाइज, क्लास वाइज, ईमानदारी से बताना, ठीक है? वो सब हटाओ। आपको सबसे अच्छा ये लगेगा आदमी। मतलब क्या है यार, आप देखो, ये मैंने ग्रोक से बनाया है। ये वाला जो पिक्चर है ना, ऊपर वाला ग्रोक का पिक्चर है, और बाकी जो तीनों पिक्चर है ना, वो ओरिजिनल पिक्चर है। मैंने एआई नहीं यूज किया। ये आप देख सकते हो, ग्रोक से बनाया है। ग्रोक जिनको नहीं पता हो, एलोन मस्क का एआई है। आपको ट्विटर में दिखेगा, एक्स पे, ठीक है? अभी देखो, ये बंदा ना एकदम सॉर्टेड है। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि इसके पास एक मस्त लैविश ये रेस्टोरेंट बैठा हुआ है, पीछे एफिल टावर है, ठीक है? इसके पास एक लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, एस क्लास, जो भी आप, बीएमडब्ल्यू, सब कुछ है, ठीक है? एक सेक्सी सा फोन है, एकदम सूटेड बूटेड है। इसको देख के आप प्राइमा फेसी, अगर आप इन तीनों का बैकग्राउंड नहीं जानते हो ना, लास्ट के तीनों का, तो आपको लगेगा कि ये सॉर्टेड बंदा है। रहेगा रहेगा भाई। अब ये इनका देखो यार, कैसा शर्ट पहना हुआ है यार, मतलब एकदम भंगियो जैसा शर्ट पहना हुआ है। देख रहे हो आप? देख रहे हो आप? इनको देखो आप, इनको देखो यार, कैसा चश्मा लगाया हुआ है, व्हाइट शर्ट। हाँ, तो ये क्लास ही नहीं है यार। अभी हम वेट करते हैं, ठीक है भाई? ये क्या है? ये अपना नॉर्मल सा इन्फ्लुएंसर है जो आपको दिखेगा, बहुत दिखेगा। ये क्या लोग करते हैं? ये लोग जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, एम्स्टर्डम जाएंगे, यूरोप जाएंगे, यूएस जाएंगे, फिर आपको मालदीव्स जाएंगे, मॉरिशस जाएंगे, बाली जाएंगे। तो दे विल शो यू द लैविश लाइफ स्टाइल, कि उनका मस्त सा खाना चल रहा है रेस्टोरेंट में, दे आर जस्ट रेस्टिंग एट अ स्विमिंग पूल। लाइफ बहुत सॉर्टेड आपकी इनको लगेगी। और ये कौन है? ये है राकेश झुंझुनवाला सर। शर्ट्स आपको दिख रहा होगा कि आयन नहीं किया हुआ है, बट इनका नेटवर्क सबको पता है क्या है। ही इज द किंग कॉन्ग। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है बिग बुल। ये जो दूसरे वाले सर हैं, ये कौन है? ये है राधा कृष्ण दमानी सर। मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मेरे को पता है, सबको फॉलो, नाम पता होगा इनका। एवेन्यू सुपरमार्ट के मालिक है, ठीक है ना? आरजे सर इनको अपना मेंटर कहते हैं। और ये है मुकुल अग्रवाल सर। जिनको नहीं पता हो, मुकुल अग्रवाल सर इज ऑल्सो ए वेरी एस इन्वेस्टर, ठीक है? जैसे एक जीरो कंपनी है ना, उसमें ये एक बड़े इन्वेस्टर है। और इनका पोर्टफोलियो, जहां तक मुझे पता है, 7 to 8,000 करोड़ का है। ही हैज ए फर्म जिसका नाम है परम कैपिटल। इनका जो फर्म है उसका नाम है रेयर एंटरप्राइजेस। और सर का तो चलता है, मतलब सर की तो लिस्टेड कंपनी है, ठीक है? अभी इस पिक्चर में अगर आपको बैकग्राउंड पता नहीं हो तो आप क्या करोगे? आपको एम्बिशन होगा कि आपको ये वाली लाइफस्टाइल जीनी है? इस बंदे ने आपको फोमो क्रिएट कर दिया। ईमानदारी से बताना, किया ना? इन तीनों का अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पता हो तो आपको लगेगा अरे क्या यार, ये तो मैं कुछ है ही नहीं, मतलब पैसा नहीं होगा इनके पास, लगेगा आपको, ठीक है? बस ये मुझे आपको समझाना था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। पिक हमने देखा, उसमें 4 लोगों के फोटो थे, ठीक है? अभी हम आते हैं फिन इन्फ्लुएंसर, जो सबसे क्रिटिकल चीज है भाई। इसके कारण तो आपका, अगर आप इन पे डिपेंड रहोगे ना, तो पैसा नहीं कमा पाओगे, एंड दैट इज विद गारंटी एंड वारंटी। अभी इनका क्या काम होता है ना, ये आपको सेटअप चीजें नहीं बताएंगे, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट करना है, वो सब चीजें हम आते हैं उस पर। ये क्या करेंगे ना, दे गो ऑन ए फॉरेन ट्रिप, वहां की पिक डालेंगे सोशल मीडिया पे, और जब इनको कोई काउंटर करेगा ना, तो वो बोलेंगे कि मुझे एस्पायर करना है दूसरे लोगों को। आई वॉन्ट टू बी द एस्पिरेशन ऑफ माई ऑडियंस। वो घंटा नहीं एस्पिरेशन होता है, उसको कहते हैं इंड्यूसमेंट, उसको कहते हैं फोमो क्रिएट करना। अभी भाई मैं बता रहा हूं ना, मैं जिस दिन वीडियो बनाऊंगा ना, पूरा बैकग्राउंड बताऊंगा। आई हैव वर्क, मैं बहुत ब्लेस्ड हूं कि मैं मुंबई में काम करता हूं। दैट इज ऑल्सो विद द गुजराती, मारवाड़ी एंड गोरी मुस्लिम, जो जैन कम्युनिटी, इन चारों के साथ, ठीक है ना? तो कैंडल के साथ साथ ना ह्यूमन साइकोलॉजी भी पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर आपको धंधे में भी सक्सेसफुल करना है या फिर आपको मार्केट में सक्सेसफुल करना है, विच इज इन आवर केस इज द कैपिटल मार्केट, ठीक है? सो वो क्या करता है ना, वो आपको ऐसी लाइफस्टाइल दिखाएगा। अभी आपका क्या है, एक नॉर्मल सा जो ऑडियंस होता है, जो बेचारा पैसे लेके आया है, मम्मी पापा से पैसे मांगा है, या कॉलेज से निकला है, या कोई भी जो स्ट्रगल कर रहा है, उसको लगता है कि यार ये इतना अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा है, तो एक तो उसको ये भी लगता है, फोमो लगता है कि मैं ये लाइफस्टाइल मिस कर रहा हूं। एंड विच इज वेरी ऑब्वियस है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर आपको ऐसा होता है तो आप गलत नहीं करते हो। और उसको लगता है कि ये जो बंदा है ना, इसने भी यही करा होगा, सो इसने इतने पैसे बनाया। सो एक चेन बनता है। वो एक तरीके से एक कैपिटल लगा रहा है इन द फॉरेन ट्रिप, और जो भी कुछ लैविश कर रहा है, और जब आपका पैसा उसके पास जाता है ना, तो उसका बन जाता है वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी। मोटा मोटा आप समझो तो वही होता है। सो आपको इन सब चीजों में नहीं बचना है। इफ यू आर फॉलोइंग ए इन्फ्लुएंसर, और दे आर सम जेन्युइन इन्फ्लुएंसर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि एवरीवन इज श्योर, नहीं, इतना भी अपने को ना नहीं होना है, इतना भी अपने को सिनिकल नहीं हो जाना है कि सब लोग चोर है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। सो आपको पहली बात ना, वैसे लोगों को बिल्कुल फॉलो नहीं करना है जो आपको अपना लाइफस्टाइल बेच रहा है। आपको घंटा क्या फर्क पड़ता है भाई कि वो कहां पे घूम रहा है, कहां पे नाच रहा है, उसे क्या फर्क पड़ता है? अगर आप इक्विटीज में हो तो आपको उससे बस चीजें सीखनी है।
ये पहली चीज। दूसरा है ना, आप जनरली देखना है वैसे लोग, मैं सोशल मीडिया बहुत कम रहता हूं, ठीक है, लेकिन जनरली वो लोग ना आपको प्रोसेस नहीं बताएंगे, गोल गोल बात घुमाएंगे, ठीक है ना, बोलेंगे हाँ पोजीशन साइजिंग करो, रिस्क मैनेजमेंट करो, साइकोलॉजी पे ध्यान दो, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन करो। बट जब आप उनसे पूछोगे ना तो आपको ऐसा घुमा देंगे ना भाई, नहीं होता है, मतलब घुमाते रहेंगे, उसका कोई आंसर नहीं मिलेगा। बिकॉज इसका रीजन क्या है ना, वो खुद ही नहीं करते तो पता कहां से पाएंगे। दे फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू नो इट ना यार। अब उनको ही नहीं पता है, उनको तो क्या करना है, मार्केटिंग करना है, ठीक है। तीसरी चीज है ग्रीड एंड फियर। भाई ये तो आप देख लो, फिर इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी का ना सबसे जो बड़ा मुझे लगता है ना भाई, एक तो ये चलो दिखाते हैं अपना लाइफस्टाइल, वो शो ऑफ कर रहे हैं, उनका भी घर चलना चाहिए ना। अभी क्या करेंगे बेचारे, उनका घर उसी से चलता है, वो कैपिटल डालते हैं, फिर लोग इनरोल करते हैं, फिर चलता है उनका घर। जैसे ही मार्केट ना 100 पॉइंट गिरेगा, यू विल सी बड़े बड़े हैंडल, ठीक है ना, वो लोग डालेंगे क्रैश आ रहा है, लेजर लाइट लगा लेंगे आंखों में, क्रैश आने वाला है, बेच के सब कुछ निकल जाओ। और एक दूसरा भी रहता है, वो बोलेगा ये टाइम आ गया है, निफ्टी यहां से 1 लाख जाएगा। मतलब क्या यार, आपको भगवान और पब्लिक ने इतना अच्छा रिच दिया है, लिटरली जिनको भी दिया है ना यार, दे आर डन वेल, तभी तुमको इतना रिच मिला है, उसमें कुछ नहीं है। बट आपको ना एक आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, और एक इथिक्स भी है कि आप ना गलत चीजें मत बेचो। अगर आप पैनिक क्रिएट करोगे ना, या फिर फोमो क्रिएट करोगे ना, तो ऑब्वियसली आपको अटेंशन मिलेगा, आपको ऑडियंस मिलेगा, बट वो क्या है ना, वो सही चीज नहीं है। एज एन ऑडियंस हमें क्या करना है, हमें बस अपने सेटअप पे जाना है। आपको एक फिन इन्फ्लुएंसर से चीजें सीखनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। जैसे अगर हम कैपिटल मार्केट पे हैं तो हमें समझना है, अगर वो फंडामेंटल बता रहा है तो फंडामेंटल की चीजें सीखो, बिल्कुल सीखने में कोई बुराई नहीं है, किसी से कुछ भी सीखने में बुराई नहीं है। टेक्निकल बता रहे हैं आप बिल्कुल सीखो, आप पोजीशन साइजिंग सीखो, ठीक है। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अभी मैंने क्यों बताया ना, एक्चुअली मैं मूड नहीं था, मैं एक्चुअली ऑक्यूपाइड था अपने कामों से। एक मैम है, ठीक है, अभी मैम क्या है ना, शी इज अप्रॉक्स 60 एंड वो एक मेरे जो क्लाइंट है, जो बहुत पुराने क्लाइंट हैं, गुजराती सर है, उनकी वो बहन है। तो क्या होता है ना कि जब आपका रिलेशन रहता है, तो उन्होंने बस बोला था, नीतीश जो मेरी बहन है ना, वो भी हाउसवाइफ है और उनका अच्छा खासा पैसे वाले लोग हैं यार, ठीक है। तो मैम भी ना ट्रेडिंग कर रही हैं पिछले 2-3 सालों से। तो उन्होंने मुझसे पूछा, बोला कि आप मेरी बहन का हेल्प कर देना। ऑब्वियसली रिलेशन में हम कर ही सकते हैं। मैम ने मुझसे, मैं बता रहा हूं, मार्च में पूछा, ठीक है ना, कि एक कंपनी है ब्लू स्टोन ज्वेलरी, आपको भी पता होगा, सबको पता होगा। उसमें उन्होंने पूछा तुम्हें क्या लग रहा है। मैंने उनको 3 से 4 बार, मतलब उनको मार्च में बताया, मैंने अप्रैल में बताया, फिर मैंने जून में बताया। अभी मैं बता रहा हूं, मैंने उनको इतनी बार बताया ना कि मुझे वो साला चार्ट याद हो गया। आप 18 मार्च का कैंडल देखना, ठीक है, उसके बाद आप 8 अप्रैल का कैंडल देखो, फिर आप 1 जून का कैंडल देखो, फिर आप 1 जुलाई या 2 जुलाई का कैंडल देखो। इन सारे के सारे सेटअप्स पे अगर देखोगे ना, तो एक राउंडिंग बॉटम बन रहा था, और हर एक बॉटम ना अपने प्रीवियस बॉटम से ऊपर था, मतलब दिख रहा था कि प्राइस ऊपर जाने वाला है। तो मैंने उनको वही सजेस्ट किया था, फिर मार्च में भी, अप्रैल में भी, इवन जून में भी, ठीक है मैम, की इट इज अ गुड टाइम, अगर आपको लेना है ना तो आप ले सकते हो, दैट इज योर कॉल। बट मैम का क्या है ना, मैम इज फॉलोइंग समवन एल्स ऑल्सो, जिसका मास फॉलोइंग है। तो ऑब्वियसली यार मैम को क्या लगेगा कि जिसका मास फॉलोइंग है उसको ज्यादा पता है, और मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, किसी को भी लगता है। और उन्होंने उनका एक सब्सक्रिप्शन सर्विस ले रखा है। उस बंदे ने आज उनको बोला कि आप खरीद लो, ठीक है, उन्होंने खरीद लिया है। और खरीदने के बाद मेरे को 11, साढ़े 11 के बाद उनका एक फोन आया, बोला कि थोड़ा सा प्राइस नीचे जा रहा है। तो मैंने उनसे वही बोला कि मैम हमने तो बात करी थी ना। बोली नहीं नहीं नीतीश, ऐसा था, उस समय नहीं था, तो नहीं हुआ। तो मैं समझ गया। देखो पहले तो मेरे गुस्सा आया भी है, और चूंकि क्लाइंट की बहन है ना यार, तो समझते हो ना, अपने को सुन के लेना पड़ा। मैंने बोला ठीक है मैम, कोई नहीं, आप देख लो, आप उनसे पूछ लो कि इसका स्टॉप क्या होगा। तो स्टॉप के बारे में वो कुछ पता नहीं था कि क्या स्टॉप होगा। अभी देखो जैसे हमने बताया था ना, और ऐसा नहीं मैंने कोई दिव्य दृष्टि से देख के बता दिया कि ऐसा होगा। अब जाके चार्ट को ध्यान से देखोगे ना, तो बेस ऊपर उठते जा रहा है। मार्च से बेस ऊपर उठ रहा है, आज से नहीं उठ रहा है। अभी कौन सा चार्ट चल रहा है, 21, आज है 22 जुलाई। आप जाके देखना 12 से 14, ठीक है, मार्च का। फिर आप 7, 8, 9 अप्रैल का देखना, ऊपर गया, ठीक है ना। पहली बार उसने चॉप करा सेलर को, सेलर निकला, फिर वो नीचे आया। और फिर 8 अप्रैल से देखना, फिर वो स्विंग लो से एक नया स्विंग लो बनाया, और एक नया स्विंग हाई की तरफ गया। और जो ये स्विंग लो था ना अभी वाला 8 अप्रैल वाला, वो पिछले वाले स्विंग लो से ऊपर है। तो आज से नहीं हो रहा था वो। अगर किसी ने उस समय, अगर उन्होंने पैसे लगाए होते, ध्यान समझना, तो उनका रिस्क रिवॉर्ड पता है कितना रहता है? उनका रिस्क बता रहा था 5 से 6%। और मोटा मोटा वो स्टॉक अगर आज उन्होंने होल्ड करा रहा था, ऊपर बेचा, तो वो 100% अगेन मिलता। 100 में तो 96-97% का मिलता ही, ठीक है। तो क्या होता है ना यार, कि हम स्टॉक को क्या है ना, हम स्टॉक को तब पकड़ना कोशिश करते हैं ना कि जला साला सा पूरा मार्केट उसमें घुस रहा है,
ठीक है, आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस आती है या कुछ भी आता है तो आप जब वो सीड है ना, सीड तब पकड़ो ना भाई, तब आपको रिस्क भी छोटा मिलेगा। और दैट इज वाई आप देखोगे ना, मैं अपने हर एक वीडियोस में वैसे सेटअप को लेना पसंद नहीं करता हूं ना जो ऑल टाइम हाई के ऊपर जा रहा है, या 17 साल का ब्रेकआउट आ गया, या फिर डेकेड 2 डेकेड बाद ब्रेकआउट, मेरे को पसंद ही नहीं है यार। पता है उसमें पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पूरा का पूरा जो क्रीम होता है ना, माल होता है ना, मक्खन, वो निकल जाता है नीचे। ठीक है, उसी तरह फियर है। अभी देखो क्या होगा ना, आज हुआ करेक्शन, ठीक है, और मीन टाइम अगर आपको लगता है ना इस टाइम अगर मार्केट नीचे गिरता है, आपका कोई भी क्वेरी हो, एक्सेप्ट बाय और सेल, आप मुझसे पूछना, टेक्निकल फंडामेंटल, आई विल रिप्लाई। आपको कोई भी स्टॉक लगता है, ठीक है, अभी देखो स्टॉक अगर ये मार्केट गिरता है, ठीक है ना, एज फॉर आई नो कि एक इंडिया पे शायद ये भी लग सकता है, अभी टैरिफ लगा सकता है, अपने ट्रम्प साहब लगा सकते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर मार्केट गिरेगा ना, तो देखना जो लोगों का कन्विक्शन है ना, वो हिलेगा, चाहे टेक्निकल हो या फंडामेंटल, फिर लोग कहानी बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, ये चीज रही फिन इन्फ्लुएंसर के बारे में। दूसरा है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आप जैसे मुझे सुन रहे हो, ऐसे आप बहुत सारे लोगों को सुनते होंगे, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि क्या है ना, हमारा सोशल मीडिया का एल्गोरिथम इस तरह काम करता है ना कि आप जो चीज देखोगे ना, आपको उसी का सजेशन आएगा। जैसे आप मेरे को देख रहे हो, आपको आप 10 और लोगों को सुनते होगे, आई नो दिस फैक्ट एंड दिस इज वेरी नॉर्मल। अभी होता क्या है ना, एक्चुअली नीतीश बोला, अभी मान लो वहां पे कोई राम है, कोई श्याम है, ठीक है ना, कोई कल्याण है, कोई भी है, XYZ है, तो आपको इतना इंफॉर्मेशन का बॉम्बार्डमेंट हो रहा है ना, ओनली ऑन यूट्यूब की बात कर रहा हूं। सो आपका नॉर्मल लगता है ना कि चलो ये बोला है नीतीश, ये बोला है, वो बोल रहा है, चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यूट्यूब हो गया, फिर X है, फिर टेलीग्राम है, फिर आपका व्हाट्सएप ग्रुप है। और चूंकि अभी इंडिया में क्या है ना, इंडिया में स्टॉक मार्केट का चलन बढ़ गया है, ठीक है ना, हर एक दूसरा आदमी ट्रेडर आपको मिलेगा, इवन इन द कॉर्पोरेट्स में देखता हूं, तो आपको ऑफिस में भी है, मतलब इतना सारा आपके पास इंफॉर्मेशन आ रहा है ना कि साला मैं बता रहा हूं, मतलब पोजीशन साइजिंग, डाइवर्सिफिकेशन होना अच्छी चीज है, बट मतलब ओवर डाइवर्सिफिकेशन, मतलब 100 स्टॉक क्यों खरीद रहे हो आप? लेकिन आपको ना फोकस रहना है, आप किसी की मत सुनो, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, आप किसी की मत सुनो, ठीक है, आप अपना स्टोरी खुद लिखो, आपको अपने इक्विटीज का बास्केट बनाना है, ठीक है, और उस पर आपको फोकस रहना है। देखो होता क्या है ना, मैं आपको बता रहा हूं किसी स्टॉक के बारे में, वो मेरे सेटअप के हिसाब से है, X बताएगा उसके सेटअप के हिसाब से है। अभी हर एक सेटअप तो आप अडेप्ट नहीं कर सकते हो ना, समझो बात को आप, यू कांट बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, ठीक है, आपको एक ही चीज करना है और उसी में आपको ना साला बन जाना है धुरंधर, ठीक है। तो आप सुनो, मेरा भी सुनो, बट जरूरी नहीं कि जो मैं स्टॉक की बात कर रहा हूं ना उसमें आपको कोई पोजीशन लेनी है, बिल्कुल नहीं लेना है, मैं तो मना करता हूं, आप बैंकरप्ट हो जाओगे अगर मेरे स्टॉक में आप घुसोगे तो, ठीक है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचो, 20 से 25 30 स्टॉक मैक्सिमम रखो भाई, उससे ज्यादा मत करो, आपको जाके बुक नहीं लिखना है किसी पे, ठीक है। और इंफॉर्मेशन ओवरलोड के कारण ना आपका पैसा आज की डेट में नहीं बनेगा। आप देखो ना, ये स्टॉक कैसा है, मतलब किसी ने बोल दिया ये अच्छा है, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं, ऐसा थोड़ी होता है यार। आप 25-30 स्टॉक मैक्सिमम फॉलो करो, या 40 कर लो, 40 करोगे तो 20-25 का पोर्टफोलियो बनाओगे, सबको क्यों जाना है। और मैं सही बता रहा हूं, अगर मैं लिटरली बोल रहा हूं, मैं चैलेंज देता हूं ना, आज की डेट में मैं 100 ऐसे स्टॉक बता सकता हूं ना, 100 तो कम बोल रहा हूं, 100 से 120 आउट ऑफ 2000 स्टॉक जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट वो बना के होगा क्या यार, मैं भी खुद नहीं इंप्लीमेंट करने वाला, तो 100 स्टॉक में मैं थोड़ी नहीं डालूंगा पैसा, ये तो मैं पागल हो जाऊंगा ना तो ट्रैक करते करते, किसमें रिस्क मैनेजमेंट करना है, किसमें पैरामीडिंग करना है, समझ रहे हैं बात, ठीक है। तीसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यू वांट एंटरटेनमेंट मोर देन एजुकेशन, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, देखो अभी मैंने इसे क्या बताया ना कि हमें क्या डूज एंड डोंट्स करना चाहिए अगर हमें फेलियर से बचना है शेयर मार्केट में। अगर मैं इसी के बदले एक और बना दूं ना टॉपिक कि कैसे 1 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है ना, उस वीडियो का ना रिच बहुत ज्यादा होगा, आप मान के रखो ये बात। मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बता देना मुझे, ईमानदारी से बोलना। क्रिंज चीजें मैं बनाना शुरू करूं ना, मैं बनाना शुरू करूं कि HDFC बैंक पे खतरा है, कल ये स्टॉक मतलब क्रैश कर सकता है, और मैंने बड़े यूट्यूबर्स को देखा है बनाते हुए भाई। मैं तो पहले यूट्यूब अभी बनाना शुरू किया 2-3 महीने से, तो मैं देखता हूं ये सब, पता है। आप बताओ, मतलब कुछ आप इतने बड़े यूट्यूबर हो यार, मतलब पब्लिक और भगवान ने आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया है, आपको पता है अगर HDFC बैंक डूब जाएगा तो सिस्टमेटिक फेलियर हो जाएगा, फिर सब नंगे हो जाएंगे, हम भी नंगे होंगे, आप भी नंगे होंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। HDFC बैंक अगर डूबना शुरू करेगा ना, तो RBI अपना टकसाल खोलेगा रात के 3 बजे, और जितना पैसा डालना है ना उसे 5 करोड़ रुपए और डालेगा, आपको बताएगा भी नहीं, ऐसा होगा, करेंसी फट जाएगा आपका, ठीक है। मतलब कुछ भी बताते हो आप, और उन सब वीडियो पे ना व्यू बहुत होता है। एक्चुअली वो लोग ना दे आर वेरी स्मार्ट, और
होना भी चाहिए अगर आप बिजनेस कर रहे हो। इन्फ्लुएंसर उनको चाहता है व्यू, और साथ उसी से उनका घर चलता होगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है ना भाई, एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप ना बहुत ज्यादा इंथुजियाज्म मत लगो स्ट्रगल स्टोरियों में। अभी जैसे एक प्लेटफॉर्म होता है ना TDX, स्पीकर जाते हैं, फिर आप देखो एक जोश टॉक है, ठीक है ना, आप वहां पे जाओगे तो भाई आपको ऐसी ऐसी कहानी मिलेगी ना। उन्होंने तो एक अलग प्लेटफॉर्म बना दिया स्टॉक मार्केट के। जैसे टॉपिक रहेगा, मैं रिक्शा वाला था, फिर मैंने 100 रुपए से बना दिया 5 लाख रुपए। एज एन एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरे को पहले 30,000 का लॉस हुआ, फिर मैंने 50,000 से 5 करोड़ रुपए बना दिया। मतलब ऐसी ऐसी बातें बताएंगे ना भाई कि सही बता रहा हूं। और क्या होता है ना, मैं आपको बता रहा हूं वो साइकोलॉजी क्या है। बहुत स्मार्ट मार्केटिंग वहां पे होती है विथ एनी प्लेटफॉर्म। मैं सिर्फ जोश टॉक की बात नहीं कर रहा हूं। देखो क्या होता है ना, एज अ इन्वेस्टर आपको पेन है, ठीक है, आपको लगता है कि आपको बहुत लॉस हुआ है, ध्यान से समझना, ठीक है। अभी हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी ये है ना कि जब हमारा दुख, हमें दुख हो रहा हो और सामने वाले को भी दुख हो रहा हो ना, दुख हुआ और उसके बाद उसका अच्छा हुआ, तो हम कोरिलेट करते हैं, अरे चलो मैं नीतीश हूं, मैं लॉस में हूं, लेकिन सामने वाला जो मोहन है वो पहले लॉस में था, ठीक है, अभी वो बहुत प्रॉफिटेबल हो गया, मतलब मैं भी कर सकता हूं। भाई मत विश्वास करो ऐसा, उसके लिए रगड़ना पड़ेगा। आप जो स्टॉक में जाओ, अभी मैं नाम लेके बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, आप देखना किसी में प्रोसेस किसी ने कुछ नहीं समझाया है, दैट इज जस्ट ए मार्केटिंग गिमिक। आप जाकर थोड़ा रिसर्च करो, और ऐसे ऐसे पोर्टल है ना भाई कि 1,000 रुपए में आप वहां पहुंच के भाषण दे सकते हो, अपना जो आपने दुख व्यतीत किया है ना, मतलब बिताया है, काल्पनिक मैं बोल रहा हूं, मोस्टली फेक स्टोरी होती है, मैं सिंपली बोल रहा हूं वो, ठीक है। नहीं होता है ऐसा यार, बहुत रगड़ना पड़ता है, इतना आसान नहीं है कि मैं रिक्शा चलाते रहते, दिस इज अ कैपिटल मार्केट। पहले तो आपको एक कैपिटल लेके आना पड़ेगा। 1,000 रुपए से 1 करोड़ रुपए नहीं बनता है मेरे भाई, मुश्किल है यहां पे, आप समझो। सो आपको क्या करना है ना कि आपको एंटरटेनमेंट आप करो, बिल्कुल करो, ठीक है, लेकिन एंटरटेनमेंट को ना कैपिटल मार्केट से बिल्कुल दूर रखो। अगर आप यहां पे आपको डोपामाइन चाहिए ना, तो फिर आप लॉस के लिए रेडी रखना। यहां पे डोपामाइन लेने की कोशिश मत करो। डोपामाइन आपको करना है तो आप जाके देखो ना यार, कपिल शर्मा का शो देखो, या फिर कुछ एडवेंचर वाला देखो, MTV स्पिट्सविला देखो, ये सब चीज देखा करो आप, उसमें मजा आएगा। यहां पे वो सब मत करो फालतू ही। समझ रहे बात आपको? मैं सिंपली बता रहा हूं, एक ऑप्शन ट्रेडिंग होती है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग पता है आपको, उसमें एक वेबसाइट है टेस्टी ट्रेड, मुझे जहां तक पता है उनका 1 लाख सब्सक्राइबर भी नहीं है, 8 साल पुराना वेबसाइट है यूएस का। और भाई अगर किसी को ऑप्शन ट्रेडिंग अगर सीखनी है ना, तो वो बाइबल है भाई, टेस्टी ट्रेड, वो देखा करो आप। मतलब पब्लिक को पता ही नहीं होगा यहां तो, मतलब मेरे को लगता है 1 करोड़ लोग कर किए ही होंगे, जो आए गए सबको मिला के मैं कर लूं तो इंडिया में 1 करोड़ लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग करी ही होगी। लेकिन साला टेस्टी ट्रेड में बता रहा हूं, आप लोग में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप जाके उस साइट को देखो, यूएस का साइट है, 8 या 9 साल पुराना साइट है, यू विल गेट द इनसाइट। लेकिन क्या है हमारे कंट्री में, क्या है ना भाई कि आप डिवोशनल सॉन्ग डाल दो ना या कुछ अच्छी बातें करो तो उस पर व्यूज नहीं आएगा। आप एक प्यारा सा डबल मीनिंग वाला एक भोजपुरी सॉन्ग डालो, ठीक है ना, जिसको आपने मां या बहन के साथ नहीं सुन सकते, उस पर आपको बिलियंस में व्यूज आएंगे। दैट इज द ब्यूटी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एंटरटेनमेंट को से अलग रखना है अपने एजुकेशन को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोपामाइन लेने की कोशिश मत करो यहां पे, स्ट्रगल मत कहानी मत देखो बॉलीवुड वाली, ऐसा नहीं होता है। आपको सिर्फ प्रोसेस सीखना है, कहानी मत सुनो किसी से। यस, नौकरी से आजादी, मैं ये क्या है ना, मैं आपको अपनी साइकोलॉजी से बताता हूं भाई। अगर आप चाह रहे हो ना फुल टाइम ट्रेडिंग करना, तो मैं आपको ना कुछ फैक्ट्स देता हूं। मैंने आपको शुरू में 3 फोटोज दिखा है, ठीक है। अभी राकेश सर, ही इज लेट, चलो उनकी वाइफ है रेखा मैम, ठीक है ना, उनका क्या है, रेयर एंटरप्राइजेज है, जो अकाशा एयरवेज है उसमें उनका स्टेक है, ठीक है ना। ऐसे भी उनके धंधे में पैसा लगा हुआ है, उनका बहुत जगह पैसा लगा हुआ है, 1-2 लिस्टेड कंपनी में उनका अच्छे खासा स्टेक है, इफ यू डोंट नो। फिर दमानी सर एवेन्यू सुपरमार्केट चला रहे हैं। फिर अपने मुकुल अग्रवाल सर, ठीक है, उनका क्या है, उनका परम कैपिटल है। बहुत सारे सर हैं जो मतलब हुआ था एस इन्वेस्टर, उनका PMS चल रहा है। सुनील सर वो म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों नहीं घर पे बैठ जा रहे हैं वो, क्यों नहीं वो गोवा में बैंकॉक में एंजॉय करते हैं? बिकॉज भाई साइकोलॉजी, कितना ही पैसा हो जाए ना, साइकोलॉजी सही रहनी चाहिए। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो ना यार, फुल टाइम ट्रेडर, ठीक है ना, तो आपको भाई बहुत बड़ा आउटलायर बनना पड़ेगा सिस्टम के लिए। मैं बहुत ईमानदारी से बात बता रहा हूं। देखो यहां पे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मेरा एक ठीक ठाक नेटवर्थ लगा हुआ है, सिर्फ मेरी वाइफ है तो नेटवर्थ लगता नहीं है, उसको विश्वास नहीं है, ठीक है। मैं अपनी बात करता हूं। मेरी वाइफ ना, शी इज इन अ सीनियर मैनेजमेंट इन अ प्राइवेट बैंक, ठीक है, तो उसकी सैलरी अच्छी है, पहली चीज। अब आप सोचना,
दूसरा, मेरा एक मेन बिजनेस है, ठीक है ना, विच इज रिलेटेड विद एमएसएमई, जिसके हम बारे में बात करेंगे, जिससे मैं अपने बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। साथ साथ एक छोटा सा और है, उसी का एक सब कॉन्टिनेंट है जो हम कैपिटल मार्केट के लिए करते हैं। दो चीजें हो गई। और तीसरा मैं अभी ये कर रहा हूं, ठीक है ना। अभी हो सकता है ये कुछ स्केल करे, अभी गॉड नोस, ठीक है, उसका मुझे नहीं पता है। और साथ साथ मैं ये करता हूं। अभी सोचो, एज एन एग्जाम्पल सोचना, मेरा ना 10 लाख का पोर्टफोलियो है, एज एन एग्जाम्पल समझो, कोई भी फिगर ले लो। अगर मैंने एक स्टॉक में 1 लाख का अगर एक पोजीशन लिया और उसमें मेरा स्टॉप लॉस है 10%, कितना 10%, तो हुआ 10,000 रुपए। अगर ये सारी चीजें नहीं रहे, मतलब मेरी बीवी काम नहीं कर रही है, मेरा दूसरा हो नहीं रहा है, तो मुझे ये 10,000 ना बहुत भारी लगेगा। समझ रहे हो बात। बट मेरे माइंड में क्या है कि चलो एक अच्छा सैलरी आ रहा है, वहां से मुझे पैसा आने वाला है, वहां पे मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम है, ठीक है ना। वहां पे मैं एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। यूट्यूब से भी अभी जो हम लेते हैं, कोचिंग करते हैं, उससे भी ठीक ठाक पैसा आ रहा है। ईमानदारी से मैं बता रहा हूं आपको। तो मेरा अभी साइकोलॉजी ना सही हो गया यार। हाँ चलो देख लेंगे, हाँ ले सकता हूं मैं। बट अगर मैं ये सब नहीं करता तो आप मेरी साइकोलॉजी, मैं पैनिक में रहता। फिर आप कोई फिगर लगा लो, 10 लाख का पोर्टफोलियो, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, कोई भी, ठीक है ना, साइकोलॉजी सेम रहेगी। अगर मेरा नेटवर्थ 100 रुपए का रहता, सपोज अगर 2 रुपए भी जाते तो मेरा फटता ना भाई। फिर तो मैंने आपको बताया, जो भी आपको बोलता है ना भाई, जो भी फिन इन्फ्लुएंसर आपको बोलता है ना कि आप नौकरी छोड़ दो और आप शेयर मार्केट में आ जाओ, मैं एक साथ में बढ़ेगा हूं, महाचुतिया आदमी है वो। आपके और आपके बच्चों, आपके फैमिली, आपके माँ बाप के ड्रीम्स में साला केरोसिन पेट्रोल डाल के फूक रहा है वो आपको। वो आपकी साइकोलॉजी बैठा डालेगा, क्योंकि उस साले को खुद नहीं पता है कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई। टेक्निकल फंडामेंटल ना सब साइड में जाते हैं। और आपने सुना होगा, ये ना क्लिशे है, ओवर रिपीटेड है। लोग बोलते हैं साइकोलॉजी है क्या साला, वो साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। मेरे को टेंशन नहीं होता है अगर मैंने 5 लाख का पोजीशन लिया, चलो अगर 60-70 हजार, 1 लाख भी आ रहा है, हाँ ठीक है ना। अगर होगा तो दुख होगा। तो ऐसा नहीं है कि साला मेरे को रात में नींद नहीं आएगा भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है, तो आप ऐसा नहीं करो, पहली चीज। दूसरी, हो सकता है आपको बहुत प्यार हो मार्केट से, ठीक है, बहुत प्यार हो, तो आप, जो एस इन्वेस्टर ने किया, उन्होंने क्या कर रहा है, उन्होंने पीएमएस खोला है, ठीक है, किसी ने पी फर्म खोल दिया है, किसी ने स्टोर डाल दिया है। आप भी कुछ ऐसा काम करो ना, नहीं तो मार्केट रिलेटेड काम करो यार। आप सब ब्रोकर बन सकते हो, आप किसी पीएमएस के लिए सोर्सिंग शुरू कर दो, कर सकते हो ना वो सब चीज। तो इससे क्या होगा आपको, आप तो आपका एक पैसा, फिक्स्ड पैसा भी आ रहा है। या फ्रीलांसर बन जाओ, फ्रीलांसर ही बन सकते हो ना। पीएमएस के लिए बोलो कि मैं आप क्लाइंट्स लाके दूंगा, अच्छा पैसा मिलता है आपको। कैटफ्री एएफ के लिए जुट जाओ, ठीक है। वैसे आपको करना पड़ेगा। आप बहुत ज्यादा, आपका साइकोलॉजी ना टॉस पे चला जाएगा अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनोगे। समझ रहे हो आप ऑक्यूपाइड रहने चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो नौकरी से आजादी, जो भी आपको बोलता है ना भाई, मैं सिंपली बोलूंगा उसको ब्लॉक कर देना। और कोई भी आदमी अगर आपको बोलता है ना कि, बस ओवरऑल बोल रहा हूं, जो बोला नहीं नौकरी रहने चाहिए, वो सच में ना भाई आपके खराब नहीं चाहता है। ये जो इन्फ्लुएंसर ना जो बोलता है कि आप नौकरी छोड़ के फुल टाइम बन जाओ, उससे बच के रहना। मैं सही बोल रहा हूं, आपकी फैमिली मुश्किल में आएगी। साइकोलॉजी का गेम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नौकरी से आजादी बहुत लोग आजकल चलाते नहीं है, नौकरी से आजादी नहीं है। वो साले खुद एनालिस्ट बन के बैठे हुए हैं, कहेंगे टीवी पे कोई आता है और बोल रहे हैं आपको नौकरी से आजादी दिला रहे हैं। भाई उनको आपसे चाहिए पैसा कोर्स का, समझे। तो आपको बेच रहे हैं चूरन। जो रैबिट होता है, बनी जो होता है, खरगोश, तो क्या देते हैं उसको, दिखाते हैं ना गाजर, वही आपको दिखा रहा है। बचो ऐसे लोगों से, ठीक है। यस, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके कारण आपको लॉस होते रहेगा। भले आपको कोई भी सिस्टम अपना लो, कीप चेंजिंग सिस्टम बिफोर स्टैटिस्टिक्स कैन वर्क। इस पे हम पहले बात करते हैं फंडामेंटल की तरह। देखो फंडामेंटल मुझे लगता है ना कि आज की डेट में बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। है बहुत फंडामेंटल एनालिस्ट, लेकिन कोई करता नहीं है। मतलब मेरे जान पहचान में ऐसे लोग हैं जो ट्विटर पे नहीं है, वो लोग हैं फंडामेंटल। अभी बता रहा हूं फंडामेंटल वाला कैसे करता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है ना। वो साला वो देखेगा ही, टेक्निकल देखेगा ही नहीं, वो सिर्फ डाला और वेट करेगा और उनका पैसा बनता है, ठीक है। अभी ध्यान समझना, और उनका जो आप देख रहे हो ना, उनका एक डेटा है जो बैक करता है कि मतलब अगर उन्होंने 100 बेट लिया तो उसमें 40-50 बहुत ऊपर जाता है, 15-20 फट जाएगा, चलेगा उनको। तो इस हिसाब से उनका डेटा उनके लिए काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल टर्म में। हमारा क्या है, बहुत सारे लोगों का क्या है, हम टेक्निकल्स फॉलो करते हैं। टेक्निकल से बहुत सारा चीज होता है। ऐसे किसी ने मूविंग एवरेज फॉलो किया,
किसी ने फॉलो किया सुपर ट्रेंड, कोई MACD यूज कर रहा है, कोई RSI के मूवमेंट पे लेता है, कोई RSI के डाइवर्जेंस पे लेता है, ठीक है, कोई डॉन्शन चैनल पे लेता है, कोई केल्टनर पे लेता है, ठीक है ना, कोई बार चार्ट पे ले रहा है, ठीक है ना, कोई वॉल्यूम कैंडल पे ले रहा है, कोई डिलीवरी डेटा यूज कर रहा है, कोई पुट ओपन इंटरेस्ट देख रहा है कि पुट कॉल का ओपन इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। आपको जो भी करना है ना भाई, आप एक सिस्टम बना लो, उसकी टेस्टिंग करो। टेस्टिंग करनी बहुत जरूरी है, किसी की बातों में लिख जाके मत कर लेना। आप टेस्टिंग करोगे, प्रॉफिटेबल है तो लेते रहो ट्रेड। इट इज अ गेम ऑफ द प्रोबेबिलिटी। समझ रहे हो आप? अगर 1:2 का रेशियो है, मतलब अगर आप ट्रेड लेते हो तो देयर इज अकरेंस कि आपको 2 रुपए का फायदा हो सकता है और 1 रुपए का नुकसान हो सकता है। तो इसका अर्थ है कि अगर आप 10 ट्रेड लोगे तो उसमें 5 ट्रेड आपके गलत भी जा सकते हैं। समझना? तो हो सकता है कि शुरू के 5 ट्रेड ही आपके उड़ जाए, लेकिन हो सकता है छठे ट्रेड से ना आपको प्रॉफिट आने लगेगा। लेकिन होगा क्या मीन टाइम में, दो जैसे सिस्टम आपने देखा ना, ऐसे मूविंग एवरेज पे कर रहा हूं, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर, और उसको मैं डिलीवरी डेटा से कनेक्ट कर रहा हूं। तो जैसे ही 2 बार फेल हुआ ना, हम बोलेंगे फला फालतू सिस्टम है, भागो यहां से, छोड़ो, हम चले जाएंगे RSI डाइवर्जेंस पे। क्या होगा ना, तीसरे चौथे से वही टवल्टा मारेगा, और वो देखिए आपको इतना दुख होगा ना कि आप सोच नहीं सकते हो। तो डोंट बी ए जंपिंग बेबी। आप फ्रॉग मत बनो। मेढक को देखता है कूदते रहता है साला हमेशा, यहां से वहां, वहां से यहां। मत वैसा मत करो। आप एक सिस्टम है ना भाई, उस पर अंगद बताया था ना, अंगद कौन था? ही वॉज द सन ऑफ किंग बाली। वो जब लंका गया ना तो उसने पैर रखा ना तो कोई इसको हिला नहीं पाया पूरे लंका में। वैसे ही आपने एक सिस्टम पकड़ लिया ना, आप उसे मास्टरी कर लो। मैं सिंपली बता रहा हूं आपको, आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। और अपने दिमाग को ना आपको कैपिटल मार्केट में प्रोबेबिलिटी के हिसाब से करना पड़ेगा। सर्टन के हिसाब से रहोगे ना, अगर सोचोगे सर्टन होगा ना, तो आपको आपके जीवन में सिर्फ दुख ही है। यस, ये लास्ट स्लाइड है। यहां पे क्या है ना, यू आर लर्निंग टू प्रेडिक्ट, नॉट टू मैनेज रिस्क। अभी क्या हो रहा है, अभी मार्केट आज गिरा, ठीक है, तो बस मैम बात कर लेते हैं। जब मार्केट गिरेगा ना तो लोगों को पैनिक होगा और वो मैनेज नहीं कर पाएंगे बहुत सारे लोग रिस्क अभी पे, जबकि उनको सब कुछ पता होगा। बहुत सारे लोगों को सब कुछ पता होगा, उनको टेक्निकल की मास्टरी है, फंडामेंटल भी आता है, बट वो मैनेज नहीं कर पाएंगे रिस्क। मैं रिस्क फिर से बता देता हूं, रिस्क सिर्फ कैपिटल पे नहीं होता है, रिस्क आपके नोशनल गेन्स पे भी रहता है। नोशनल गेन्स क्या होता है? नोशनल गेन्स वो गेन है जो अभी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में दिख रहा है, जैसे MTM आप कह सकते हो, या आप उस प्रॉफिट को आपने बुक नहीं करा है, मतलब वो प्रॉफिट आपका अभी बैंक अकाउंट पे नहीं आया है, ठीक है। सो आप प्रेडिक्ट करते हो, आप टेक्निकल्स यूज करते हो, आप प्रेडिक्ट करते हो, ट्रेड प्रेडिक्ट करते हो, बट आपको अपना रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपना रिस्क मैनेज नहीं करा तो आप आउट हो जाओगे, हमेशा के लिए आउट हो जाओगे। देखो क्या है ना, अभी का जैसे टाइम देखो आप, ठीक है, साथ समझते हैं थोड़ा सा। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है यूएस और ईरान का वॉर, और थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स मैं भी देखता हूं कि ये कनेक्टेड है ना। अभी जैसे ये जो यमन के जो रेबल्स हैं, उन लोगों ने जो दूसरा वाला स्टेट है उसको भी कवर कर दिया, ठीक है ना। तो अगर ये पूरा का पूरा डेडलॉक बढ़ गया भाई, और अगर ये लंबा खिंचता है ना, तो आप समझ लो ये जो स्टेट है ना, जो क्रूड है स्पेशली, वो जगुलर वेन है हमारे इंडिया के लिए, इंडिया चाइना दोनों के लिए, दोनों की लगेगी, ठीक है। प्लस ट्रंप जो साहब है, उनका आ सकता है टैरिफ। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं बस आपको बता रहा हूं, पता रहना चाहिए सब चीज। हम चार्ट तो देखेंगे, बट हमें चीजें भी तो पता रहनी चाहिए ना, कंपनी स्पेसिफिक, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अपना रिस्क मैनेज करते रहना है। और मैं आपको एक प्यारी बात बताता हूं, राकेश झुंझुनवाला का एक फेवरेट क्लिप है, आप जाके देखना, यूट्यूब पे मिलेगा आपको। तो उन्होंने उसमें कहा था कि जो ऑप्शन बायर होता है ना, उसकी जेब खाली, और जो ऑप्शन सेलर होता है उसकी तिजोरी खाली। अभी आप देखोगे ना, अगर आप इस मार्केट में पिछले 4-5 साल में हो, तो आपने देखा होगा बार बार ऑप्शन सेलिंग को पिछले 4 से 5 सालों में कितना प्रमोट किया गया, स्पेशली कोविड के बाद। उसको दिखाया गया कि वो गॉस्पेल ट्रूथ है, मतलब साला वो, मतलब द की ऑफ द सक्सेस है। As per me, it is the most fucking strategy of option selling because reward ratio is fucking, awful यार। सिंपल मैं बता रहा हूं, आप बताओ ना, एज अ ट्रेडर हमारा स्ट्रेटजी या इन्वेस्टर क्या होना चाहिए? वी हैव टू eat like an elephant and shit like an ant। और ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है? वी eat like an ant and shit like an elephant। मतलब हम जो है ना, एक चींटी की तरह खाते हैं और हाथी की तरह हगते हैं।
पहले तो आपने जो प्रीमियम खाया, ठीक है, वही आपका रहेगा मैक्सिमम। और अगर आपने हेज नहीं किया ना भाई साहब, तो आप निकल जाओगे। अभी मैं फिर से आपको एक इंसिडेंस बता रहा हूं। वन ऑफ माई क्लाइंट, जिसने, कोई यूट्यूबर है, बहुत बड़ा यूट्यूबर, आजकल म्यूचुअल फंड बेचते रहता है, उसने ऑप्शन सेलिंग बहुत बेची। उसने इनको बोला कि आप जाके टीसीएस, इन्फी, एचसीएल सबका बेच दो, पुट्स बेच दो, क्योंकि ये ब्लू चिप स्टॉक है, कभी गिरेंगे नहीं भाई। उन्होंने मतलब मुझे लगता है 6 महीने में उन्होंने 15,000 रुपए कमाए होंगे एक एक लॉट बेच के। भाई उनका 2 से 2.5 लाख रुपया लॉस हो गया ऑप्शन सेलिंग में जब से क्रैश आया, बिकॉज उनको रिस्क बताया नहीं बंदे ने। बहुत बड़ा रिस्क है, मैं सही बोल रहा हूं। ऑप्शन अगर आप कर रहे हो ना, तो ऑप्शन में तो भाई आप पूरा पी लेना, आपको रिस्क समझना ही पड़ेगा। और ये मेरा पर्सनल है कि ऑप्शन बाइंग है ना, बहुत लोगों को लगता है तू करनी नहीं। ऑप्शन बाइंग में आप पैसा बना सकते हो डेटा के हिसाब से, किसी वीडियो में बताऊंगा, डेटा बता रहा है, डेटा सपोर्ट करता है कि ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो, स्पेशली निफ्टी ऑन ए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, तो आप प्रॉफिटेबल होगे। बट ऑप्शन सेलिंग बहुत खतरनाक है भाई, क्योंकि वहां पे ना तुम्हारा रिवॉर्ड फिक्स है, और जहां पे रिवॉर्ड फिक्स है और भी छोटा सा मिलता है रे, और आईवी कम होता है, या फिर सोचो ना, जब आईवी कम है, जो इंडिया विक्स कहते हो, तो और कम मिलता है, आदमी क्या पैसा कमाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटा ये जो चीजें मैंने बताई है ना आपको, अगर आप अपने को पूरा ज्ञाता भी समझ लेते हो ना, समझते हो कि मेरे को सब कुछ पता है, और अगर आपने ये सब सारी चीजें नहीं की ना भाई, तो आप मार्केट से खत्म हो जाओगे। साथ साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहे रिलेटेड टू द कैपिटल मार्केट, रिलेटेड विद टेक्निकल, फंडामेंटल, मैनेजमेंट कमेंट्री, आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं उसको कवर करूंगा। बाय, टेक केयर।